इस समर स्थल पर खड़े हुए पस रास्ता एक जानते हैं, विश्वास न गुप्त जगत पर है, प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। तब सुग्रीव कहता है कि हम तो इस युद्ध भूमि में खड़े होकर बस एक ही रास्ता जानते हैं, हमें किसी गुप्त जगत पर विश्वास नहीं है, हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। जिसने सत वहां दिखाया है, वह चमत्कार दिखलाए तहां, हो जाएगा विश्वास हमें, यदि कटा शीस हंस जाए यहाँ। जिसने वहां पर सत्य दिखाया है, वह यहाँ भी चमत्कार दिखलाए, हमें विश्वास हो जाएगा। यदि यह कटा शीस अगर हंस जाएगा तो हाँ हंस देगा शीश भी, मत करिए संदेह, बोली वह संसार में बड़ी वस्तु है ने। तब सुलोचना कहती है कि हाँ यह कटा शीश भी हंस देगा, इस संसार में प्रेम से बड़ी और कोई वस्तु नहीं है। और कहती है, हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पाती व्रत पर, ठट्टा न उड़े इस विधवा का, बट्टा न कहीं आए शत पर। तब सुलोचना कहती है, हे पति परमेश्वर के कटे हुए शीश, यहाँ पर एक पतिव्रता के पतिव्रत पर आ गई है, यहाँ मेरी हंसी न उड़े, यहाँ विधवा के सत्य का कहीं बट्टा न हो जाए। आंखें तुमको ही देख रही इस भरी सभा में आज यहाँ, इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले ना लाज यहाँ। हे पति परमेश्वर, यहाँ सारी आंखें बड़ी सभा में तुमको देख रही हैं, इन टूटी हुई चूड़ियों की यहाँ लाज मिट्टी में ना मिल जाए। आदेश तुम्हारे पर आई, रामांगल में यह नारी है, यह लोक हसाई हुई यहाँ, तो मेरी नहीं तुम्हारी है। हे नाथ, आपके द्वारा दिए हुए आदेश पर ही मैं रामादल में आई हूँ। अब अगर लोक हसाई होती है तो मेरी नहीं, वह आपकी हंसी होगी। क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो, ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। हे प्राणनाथ, आप हंसते क्यों नहीं हो, मेरी हंसी क्यों करा रहे हो, ऐसी भी क्या हंसी है जो पंचों में हंसी करा रहे हो। सिर ने सोचा वह पिता, वह वासुकी वह शेष, हुआ यहाँ अवतीर्ण दर लक्ष्मण का वेश। मेघनाथ का सिर सोचता है कि वह पिता आपका वासुकी पिता और वो ही शेषनाग हैं, और उन्होंने ही यहाँ लक्ष्मण के रूप में यहाँ लक्ष्मण का वेश धरकर बैठे हुए हैं। कन्या हरने का लिया बदला उसने आन, मार्केश की दशा कब देती जीवन दान। उन्होंने कन्या को हरने का बदला लिया है, मार्केश की दशा कभी भी जीवन दान नहीं देती है। इसी बात पर शर हंसा अट्टहास के साथ, कांप उठा पृथ्वी गगन उमड़ उठा जलनाथ। इसी बात को सोच करके मेघनाथ का सर बड़े अट्टहास करके बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। इतनी जोर से हंसता है कि पृथ्वी और आकाश सभी कांपने लगते हैं। कुछ क्षण का वह दृश्यता मुस्काए जगदीश, झुका शीश सुग्रीव का हंसा सुर का शीश। वो कुछ क्षण के लिए ऐसा दृश्य था कि श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं
और सुग्रीव का सिर झुक जाता है जब मेघनाद का सिर हंसता है। तभी सुनैना ने उसे उठा लिया शहलाद, रघुराई को फिर दिया ऐसा आशीर्वाद। तभी सुलोचना ने प्रसन्न होकर के अपने पति मेघनाद को सिर को उठा लिया और श्री राम जी को ऐसा आशीर्वाद दिया। हे जगदीश्वर, हे कौशलपति, सच्चाई जग को प्यारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारा है, लंका उस तरह तुम्हारी है। हे जगदीश्वरी, हे अयोध्या नरेश, सच्चाई सारे संसार को प्यारी लगती है। जिस तरह से अयोध्या तुम्हारा है, लंका भी अब तुम्हारी है। युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर। यह नाम जपेंगे भक्त सदा, मन की माला के मनकों पर। हे राम, तुम युग युग तक रहोगे और अमर रहोगे। तुम इतिहास में इतिहास के पन्नों पर हमेशा अमर रहोगे और हमेशा भक्त आपके नाम का जाप करेंगे और आपके नाम की माला जपेंगे। लंका में वह आ गई लेकर पति का शीश, पहुंचाने को यहाँ तक आए थे कुछ कीस। इस तरह सुलोचना अपने पति का सिर लेकर के और लंका में आ जाती है। रामादल से कुछ वानर उनको लंका तक छोड़ने आते हैं। बस अब केवल यह कहना है, चंदन की चिता तैयार हुई। वह दृश्य देखने के निमित्त सागर पर भीड़ अपार हुई। उसके बाद एक चंदन की सुंदर चिता तैयार होती है और यह दृश्य देखने के लिए समुद्र किनारे भीड़ लग जाती है। ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय जले इस भूतल पर, पति पत्नी दोनों प्रेम सहित मिल गए तभी नवमंडल पर। अग्नि में दोनों भौतिक शरीर इस पृथ्वी पर साथ साथ जलते हैं। पति पत्नी का ऐसा प्रेम है कि तभी दोनों आकाश में जाकर मिल जाते हैं। गुप्त शक्तियों ने किया जो ही कीर्त बखान, कण कण सारी प्रकृति का गा उठा यह गान। सभी उनका गुणगान करने लगते हैं, कीर्ति बखान करने लगते हैं।